नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की एनर्जी को चेक करेंगे। हेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होंगे। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। कैप्रिकॉन देख लेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। तो फूल की एनर्जी में आप रहने वाले हो पूरे मंथ। ऐसा लगता है कि आप अपने मर्जी के मालिक रहोगे। आप घूमने फिरने में आप वक्त लगाओगे, अच्छे कपड़े खरीदना, घूमना, कहीं आउटिंग पे जाना, कहीं ट्रैवलिंग करने जाना। तो आपने पास्ट में जैसा कुछ नहीं किया था उन चीजों को आप अभी अपनी लाइफ में करने की कोशिश करोगे बिना रोक टोक के। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम था तो उसे नए तरीके से शुरू करना। लाइफ आपकी कुछ डल सी जा रहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, हमेशा घर वालों की रोक टोक, तो आप उन चीजों से बाहर आओगे। बिंदास तरीके जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके से आप अपनी लाइफ को जियोगे। नए एडवेंचर को आप एंजॉय करोगे। आपके लाइफ में नया कुछ होने जा रहा है, नए सिचुएशन क्रिएट करोगे जो कि जिस तरीके से आपने पहले जिया ही नहीं था, आप अपने जीने की तरीके बदलने वाले हो। आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहोगे ज्यादातर वक्त। नए कपड़े पहनना, खरीदना, जैसे कि नई शुरुआत हो रहा है जीवन में। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके क्या लेके आ रहे हैं। द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपके लाइफ में खुशी का माहौल लेके आ रहा है। जो भी चीज लाइफ में स्टक था, जिस भी चीज की प्रति आप स्टक थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, रुके हुए थे, वो चीज आपके लाइफ में होने जा रहा है। जैसा कि कोई नया प्यार, जैसा कोई पुराना प्यार आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के आ रहा है, कोई माफी मांग के आ रहा है, कोई नए लव ऑफर के साथ आ रहा है। आपके घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं घर में नन्हे मेहमान को लाने के बारे में सोच रहे थे, परिवार को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। तो वो चीज आपके लाइफ में होने जा रहा है। जो भी चीज रुका हुआ था, स्टक था, उसमें गति आएगी। कोई दोस्त नाराज था तो वो आपसे माफी मांगेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आप किसी से नाराज थे तो आप बात करोगे। कोई नया प्यार आपको ऑफर कर सकता है। आप कहीं किसी से मिलने जा सकते हो। कोई ट्रैवल करके बहुत दूर से आपसे मिलने आ सकता है। एक मेजर खुशी, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकता है। और जिनके बच्चे बड़े हैं, बच्चे की कोई ऐसी खबर जो आपको खुश कर दे, वो आपको मिल सकता है। जो प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग, उसका प्लानिंग पूरा हो सकता है। कुछ लोग खुद ही बच्चे बन जाएंगे, अल्हड़पन में रहेंगे, अपनी एनर्जीज को इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं। जिद करना, घूमने जाना, नए कपड़े खरीदना, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी आई थी। मेंटली, फिनेंशियली एंड फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, अच्छे रहोगे। जैसे कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ ना कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तो आप वैसे ही स्वस्थ और मस्त रहोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपको क्या दे रहा है।
मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड लेके आए हैं। नए शुरुआत, स्टेबल शुरुआत आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको कहीं से जॉब ऑफर हो सकता है, रिश्ते में नए ऑफर आ सकता है। धीरे-धीरे जो चीज़ आप सोच रहे थे कि ये स्टेबल हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ना आप किसी को ट्रॉमाटाइज़ करें, झूठ बोले, ना कोई आपको बोले। आप किसी की झूठ को बिल्कुल भी मत सुनिए। आप किसी को झूठ ना बोले, किसी को ट्रॉमाटाइज़ ना करें, परेशान ना करें और अपने लाइफ में खुशी के साथ आगे बढ़ें। हर चीज़ में जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल चीज़ अगर आपको करना है, तो उसके लिए वक़्त देना पड़ेगा। आपको सबका ख़्याल रखना है। आप घर में सबका ख़्याल रखोगे, परिवार में, रिश्ते में अगर आप किसी शादी वाले रिश्ते में हो, तो परिवार का ख़्याल रखिए। माता-पिता के साथ रहते हो, तो उनका ख़्याल रखिए। झूठ से दूर रहिए। नए कुछ करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपकी लाइफ में नया कुछ करने का ऑफर भी आएगा। कोई नया इंसान आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। आप शादी के बारे में सोच सकते हो, रिश्ते बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, किसी की झूठ पर यकीन बिल्कुल भी ना करें, ना खुद किसी से झूठ बोलें। क्योंकि झूठ की वजह से, पास्ट की ट्रॉमा की वजह से कभी आपको तकलीफ हो सकता है, आपका दिल दुख सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो सकता है। अब हम देखेंगे एंड के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आपके लिए एंड के जो 10 डेज़ हैं वो क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैं बोल रही थी कि लोगों की नीयत से पर्दा उठ जाएगा, आपको सच्चाई पता चलेगी अगर आप खुद झूठ नहीं बोल रहे हो। अनवांटेड मनी का फ्लो, पैसे, परिवार, रिश्ते, इन चीज़ों में आपका ध्यान लगेगा। क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपका लीगल बैटल चल रहा था, किसी के साथ कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिलेगी। आप न्याय करने की कोशिश करोगे खुद के साथ, रिश्ते के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि आपकी नीयत, आपकी सोच, आपकी समझदारी जो है ये बदल जाएगा। बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, स्टेबिलिटी आने वाला है लाइफ में। जो भी आप कमा रहे हो वो आप परिवार को दोगे। पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे। जितना हो सके परिवार के साथ वक़्त बिताइए। जो भी परेशानी आपके लाइफ में चल रहा था वो खत्म होगा। चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। लोगों को समझने की नियत, लोगों की नियत को समझने की परख आप में आ जाएगी। आप सही गलत का पहचान कर पाओगे। आप अपने जीवन को बैलेंस तरीके से बिताओगे। किसी के साथ आपका कोई लीगल प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें जीत आपको मिलने की चांसेस है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। पैसे के रूप में कहीं से आपको अनवांटेड मनी का फ्लो मिलेगा, जो कि आपकी पारिवारिक जीवन को जैसा है उससे और अच्छा बनाएगा और आपका जो है लग्ज़री जो है वो बढ़ेगा। आप घूमने जा सकते हो, पैसे सेविंग्स कर सकते हो, परिवार की खुशी के लिए जो भी ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, मेंटल स्टेटस क्लियर होगा, अच्छा होगा और फिज़िकल भी आप स्वस्थ ही रहोगे। ओवरऑल आपका अच्छा रहेगा एंड का जो 10 डेज़ है। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एंजल की तरफ से आपसे ये कहा जा रहा है, आपके लिए आया है ट्रस्ट का एडवाइस। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, आप अगर सच्चे मन से कर रहे हो, नीति से कर रहे हो, न्याय से कर रहे हो, किसी को आप परेशान नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा होनी चाहिए और उसके लिए यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपके लिए सही करेंगे। तो आपको हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हो तो यकीन मानिए देर सवेर सही आपके साथ भी सही होगा। इसीलिए अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखें।
और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।